आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। किसानों को लेकर जो बिल सरकार ने राज्यसभा में पास कराए, उन्हें लेकर हंगामा जारी है। 8 सांसदों को बचे हुए सत्र तक सस्पेंड कर दिया गया है, मगर फिर भी सारे सांसद परिसर में जमे रहे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उन्हीं सांसदों में से एक हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। डिप्टी चेयरमैन के सामने टेबल पर चढ़कर वो हंगामा करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। मार्शल के साथ धक्का मुक्की करते हुए भी देखे गए थे। मैंने उनसे थोड़ी देर पहले बात की। वो संसद में ही उस वक्त जमे हुए थे। उनसे पूछा कि उस दिन राज्यसभा में क्या हुआ था, ये लड़ाई कहां तक जाएगी, और साथ ही उस मुकदमे के बारे में भी सवाल किया जो उन पर लखनऊ में राजद्रोह को लेकर दर्ज हुआ है। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर बातचीत सुनाता हूं। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। आपकी छवि और व्यवहार तो शांत व्यक्ति का है संजय जी, तो जानना हम ये चाह रहे थे कल क्या हुआ, आप इतने उग्र दिखाई दिए। देखिए, हम लोग यहाँ पार्लियामेंट में अपनी शक्ल दिखाने नहीं आते हैं। यहाँ किसानों, नौजवानों का, व्यापारियों का, देश के आम लोगों का मुद्दा उठाने के लिए आते हैं। और कल जिस तरह से ये काला कानून पास किया गया, नंबर कम होने के बावजूद, अल्पमत में होने के बावजूद, बीजेपी ने बगैर वोटिंग कराए, जबकि ये नियम है कि अगर वोटिंग की डिमांड एक भी मेंबर करता है तो आपको वोटिंग करानी होती है। बगैर वोटिंग कराए आपने अगर ये बिल पास कर दिया तो आपने तो लोकतंत्र और संविधान का गला घोट दिया। इसलिए विरोध किया, और मैंने ही नहीं और भी सांसदों ने इसका विरोध किया। ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से बिल पास किया गया है, और पूंजीपतियों के हक में किसानों की पीठ में छुरा मारने का काम इस सरकार ने किया। लेकिन जो कल उग्रता दिखाई दी वो आप में दिखती नहीं है, और आपको बहुत सभ्य नेता के तौर पे जाना भी जाता है। पीड़ा का कारण समझ सकते हैं ना। मैंने आपको तो बताया कि अगर लोकतंत्र के इतिहास में, संसदीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि अगर डिवीजन कोई मांगे वोटिंग, कोई मांगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वोटिंग ना कराई जाए, अल्पमत में रह के बिल पास कर दिया जाए, तो फिर तो ये नगर पालिका हो जाएगी ना। फिर संसद किस बात की होगी। अगर यहाँ भी नियम कानून नहीं फॉलो होगा तो फिर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का क्या मतलब है, और इस पार्लियामेंट के होने का क्या मतलब है। नहीं, बात आपकी ठीक है। 1-2 सवाल मैं और पूछूंगा। एक चीज बस मैं इतना और पूछ रहा था कि ठीक है, आपका आरोप तो ये है कि प्रोसेस का पालन हुआ नहीं, और ठीक बात है, होना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी भाई आप लोगों की बनती है इतनी ही सत्ता पक्ष की बनती है। लेकिन माइक का तोड़ा जाना, टेबल पर खड़े हो जाना, ये कैसे इज इक्वल टू होगा? इक्वल टू कहाँ, तो शुरुआत तो उन्होंने की ना। अब आप कहते हैं कि हम आपका गला दबा रहे हैं, आप चिल्लाए क्यों, आप मार रहे हैं, आपकी हत्या कर रहे हैं, आपके पेट में चूरा भूंक रहे हैं, पीठ में चूरा मार रहे हैं, और आप भाग क्यों रहे हैं, हाथ पैर क्यों चला रहे हैं। तो जब आप गला घोटेंगे तो उसमें आवाज निकलेगी, विरोध होगा। उस विरोध में ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हुई, लेकिन शुरुआत किसने की। अगर आप उसमें वोटिंग करा लेते, आप नियम कानून का पालन करते, तो क्या ये सांसद जो विरोध करने गए थे वो पागल है क्या। तो संजय जी, ये जो विरोध अभी चल रहा है आपका, आप अभी भी संसद परिसर में ही जमे हैं, ये कितना दूर तक जाने वाला है, और क्या है इसमें अभी? निश्चित रूप से ये दूर तक जाएगा, और हम लोग देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से भी अपील करेंगे कि इस बिल को पास कीजिए। और ये संविधान की धारा 111 के तहत अगर कोई असंवैधानिक तरीके से बिल पास किया गया है तो उसको हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए महामहिम राष्ट्रपति जी को, और इसको वापस भेजना चाहिए। इसमें वोटिंग हो राज्यसभा के अंदर। बगैर वोटिंग के कैसे कोई बिल पास हो सकता है। अल्पमत में कैसे, कल बीजेडी खिलाफ थी, टीआरएस खिलाफ थी, तमाम पार्टियां कल खिलाफ थी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो। आपको विश्वास है बिल गिर जाएगा? हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी विपक्ष की जिनके खिलाफ ना हो। संजय जी, आपको भरोसा है? लग गया कि नंबर नहीं है। आपको भरोसा है कल बिल गिर जाता अगर पेश होता और वोटिंग होती? 100%।
100% गिर जाता। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गैर संवैधानिक तरीका अपनाया वो इसीलिए अपनाया कि बिल गिर जाता। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ भी तो एक अविश्वास प्रस्ताव दिया था आप लोगों ने, उसका क्या? क्योंकि उन्होंने नियम का पालन नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ दिया है अविश्वास प्रस्ताव। और अभी क्या मांगे हैं आपकी? डिप्टी चेयरमैन से भी है क्या मांगे कुछ? वो तो उन्होंने खारिज कर दिया 14 दिन का हवाला देते हुए। अच्छा, आप मुझे एक बार संक्षेप में बता पाएंगे कि आपत्ति आपकी बिलों पर क्या है? जितनी अभी सरकार की तरफ से बातें आ रही हैं, हब तो खोल रहे हैं, देखिए, मार्केट खोल रहे हैं। सरकार बार बार चिल्ला कर ये कह रही है एमएसपी खत्म नहीं होगा। और मैं देख रहा हूँ कि सारे चैनल, टीवी, मीडिया, रेडियो सारी तरह सरकार कह रही है एमएसपी खत्म नहीं होगा। आप क्यों नहीं मान रहे? प्रधानमंत्री ने कह दिया साहब एमएसपी खत्म नहीं होगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा इस देश के लोगों को। नोटबंदी की तो कहा काला धन खत्म हो जाएगा, देश की तकदीर बदल जाएगी। अब नोटबंदी का नाम नहीं लेता कोई भाजपा। जीएसटी लाए तो बोले अभी रात में आजादी दे रहे हैं आपको। फिर बोले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 12 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। इस देश के अंदर हमेशा इस सरकार ने 15 लाख देने के नाम पे धोखा दिया, हमेशा देश की जनता। अब आप पूरा बिल पढ़ रहे हैं, कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा नहीं है, कहीं इसमें कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की बात नहीं कही गई है। ये सरकार कहती है हम 1.5 गुना करेंगे एमएसपी, और बिल में लिखती नहीं है एमएसपी के बारे में। तो आपको इनकी नियत, जैसे पहले इनके कार्यप्रणाली में हो रहा है, जैसे पहले लोगों ने आप देखिए एफडीआई का विरोध कर सब कुछ बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर बेच रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं। तो ये तो देश बेचने पे लगे हुए हैं। संजय जी, अच्छा एक बात बताइए, ये तो आप बताइए कि इस पूरे बिल के अंदर आपने एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया? मूल्यवान बात करेंगे। अगर मान लीजिए हमें एमएसपी नहीं मिला तो हम जाएंगे कोर्ट, तो कोर्ट पूछेगा कहाँ लिखा हुआ है बिल में, तो हम कहेंगे नहीं जी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, तोमर जी ने उससे भी बढ़िया भाषण दिया था, भाजपा वाले ने चिल्ला के सम्मेलन करके बोला था, उससे कोर्ट सुनेगी क्या हमारी बात? कानून में कहीं आप लिखते नहीं, कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, हवा में देंगे आप। कागज पर होना चाहिए। अच्छा, अध्यादेश था ये तो संजय जी, अध्यादेश था, अब प्रस्ताव बनकर आया है। इस बीच आप लोग क्या कर रहे थे? किसानों के पास गए थे, कुछ हुआ? हमने तो अभी सुना ही शोर शराबा। भाई पार्लियामेंट, हमारी पार्टी जहाँ जहाँ है, पंजाब में भी हमने इसका विरोध किया। आप लोगों को मतलब हो सकता है मेरी बात बुरी लगेगी, मीडिया की प्राथमिकता क्या है? आपने किसानों की समस्या दिखाई, कदम उठाने की कोशिश की, तो आप लोगों की भी प्राथमिकताएं कंगना रनावत और सुशांत सिंह राजपूत से आगे नहीं निकलती हैं। इतना व्यापक जन आंदोलन आप लोग बना नहीं पाए, इस बात को स्वीकार करेंगे। संसद में तो होनी चाहिए चर्चा, बहस। ये आप तय करेंगे, ये आप कैसे तय करेंगे? आप लोग तो हमेशा दिन रात, आपकी प्राथमिकताएं किसान है नहीं कहीं। आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया अध्यादेश होने के बाद, कितना हमने विरोध प्रदर्शन किया पंजाब में, एक लाइन कहीं अगर किसी चैनल ने दिखाई हो तो बताइए आप। तो ये देखना चाहिए कि अगर देश में आंदोलन भी हो रहा है तो मीडिया क्या कर रहा है, कितना उसको महत्व दे रहा है। अच्छा संजय जी, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ तो आप पूछ रहे हैं हमसे कि पंजाब में जब ये अध्यादेश है तो प्रदेश में आपने क्या किया और कहाँ गए। अरे हम तो दिन रात जो हमें करना है हम कर रहे हैं, और यहाँ भी जो कल मुझे करना था हमने किया। अच्छा, एक मैं आपसे एक और आखिरी सवाल पूछ रहा था, मैं आपकी ट्विटर फीड भी देख रहा था, ये लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक देशद्रोह का मामला भी दर्ज हुआ है ना? सत्र के बाद आपको बुलाया है, ये माजरा क्या है? ये माजरा एक सर्वे मैंने कराया था जी, जिसमें मैंने पूछा था कि योगी जी की सरकार जातिवादी है या नहीं। अगर जातिवादी है तो 1 दबाएं, जातिवादी नहीं है तो 2 दबाएं। और उसी तरह का एक सर्वे लोक नीति और सीएसडीएस ने कराया था 2016 में कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार सिर्फ यादवों के लिए करती है? अगर आप यादवों का भला करती है, अगर आपको लगता है कि यादवों का सिर्फ भला करती है तो दादा उन्होंने अपना ऑप्शन पूछा था, उसी आधार पे हमने भी एक सर्वे कराया। लोक नीति सीएसडीएस का जो सर्वे था वो देशभक्ति थी, और मेरा जो सर्वे था वो देशद्रोह है। संजय जी, एक तो ये मामला हो गया, एक अब जो 8 सांसद जो निलंबित किए उसमें भी सबसे ज्यादा आप ही निशाने पर रखे हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल रहेंगे। जो लोग इस देश में आम आदमी की, किसान की, युवा की, बेरोजगार की बात उठाएगा, वो अगर इस सरकार के निशाने पे नहीं रहेगा तो किस सरकार के निशाने पे रहेगा? रहेगा इस सरकार के निशाने पे। तो कार्रवाई करेंगे हमारे खिलाफ। 13 मुकदमे उन्होंने लिखा है। 13 मुकदमे 13 महीने में, 3 महीने में किस माफिया के खिलाफ यूपी में लिखा गया, जरा पूछ के बता दीजिए। अच्छा, इसका पार्टी का दफ्तर बंद कराया गया, पूछ के बता दीजिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हम देख रहे हैं कि आप लगातार निशाने पर तो हैं ही। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो आप वीडियो अभी बनाकर जारी भी कर रहे थे, इसमें कांग्रेस के सांसद भी, टीएमसी वाले, ये सब भी आपके साथ ही हैं, है ना? हाँ, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जी। अभी आम आदमी पार्टी के हैंडल से एक चीज देख रहा था, राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है, वो गायब है। आप लोग साथ हैं कि अलग अलग युद्ध लड़ रहे हैं ये वाला? देखिए, ऐसा है कि पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद हैं जी। उन्होंने विरोध किया, मैंने अपने पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते विरोध किया देश की संसद में। उनको भी यहाँ विरोध करने का, उन्होंने भी विरोध किया। कार्रवाई उन पे भी हुई, हम पे भी हुई। संजय जी, और कितनी देर तक बैठने वाले हैं वहां पर? आखिरी सवाल है मेरा, कितनी देर तक, कितने दिन तक? यह अनिश्चितकालीन धरना है। अच्छा, और जब तक आप लोगों का सस्पेंशन खत्म नहीं होगा आप लौटेंगे नहीं? कल तय करेंगे, कल सुबह क्या 9 बजे होता है, देखिए कल देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। धन्यवाद। ये थे संजय सिंह, तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, संसद में हंगामे से लेकर आगे की रणनीति तक पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आज तक रेडियो सुनते रहिए।